जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे फैंटेसी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड ओडीआई वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, सेकंड ओडीआई में धमाल मचा दी थी। केविन सिंक्लेयर को कप्तान बनाया था स्मॉल लीग की टीम में। उनका सिलेक्शन बहुत ही कम था, लेकिन उन्होंने 4 विकेट झटकाए। उसी के साथ जेसन होल्डर और ट्रेंट बोल्ट को कैप्टनसी के लिए कंसिडर करने को वीडियो में भी बोला था। इसी के हेल्प से हमने मिनी जेल भी क्रैक कर दी पिछली बार। इसलिए आप ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड ओडीआई खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में केनिंगटन ओवल बारबाडोस पर 11:30 बजे रात को। आज के दिन यहाँ पर 21 अगस्त लिखना पड़ेगा, 21 अगस्त को। उसके साथ पिच रिपोर्ट पर आते हैं। यहाँ का पिच रिपोर्ट ऐसा कहता है कि पिच बिहेवियर डिपेंड्स ऑन वेदर द पिच इज यूज्ड वन और नॉट। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर यूज्ड रही तो स्पिनर्स का बोलबाला फिर से देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछली बार फर्स्ट इनिंग्स होने के बावजूद हमें स्पिनर्स को विकेट मिलते हुए दिखे थे। 4 केविन सिंक्लेयर को और 2 अकील हुसैन को। होल्डर ने भी कटर्स वगैरह का इस्तेमाल करके विकेट झटकाए थे। इसलिए अगर यूज्ड पिच रहती है 2 ओडीआईज के बाद 100-200 ओवर खेलने जाने के बाद ये पिच ज़्यादा वेयर एंड टेयर देखने को मिलेगा और स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। अगर फ्रेश पिच रही तो फिर से अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर ने जैसे पहले मैच में तबाही मचा दी थी, वैसा रेप्लिका हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर यूज्ड पिच रही और ओवरकास्ट कंडीशंस रही तो दोनों को मदद मिलेगी, यानी कि पेसर्स को भी और फास्टर्स को भी। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस रहती है या नहीं। आज तो 80% रेन के चांसेस बताए गए हैं, इसलिए मैच भी शॉर्ट टर्न रहने की संभावना है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को इंक्लूड करने की सोच सकते हो, क्योंकि उनका ही चांस ज़्यादा आएगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर 220 से 240 के बीच में रहा है। आखिर के 9 मैच के बॉलिंग रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से है। 93 विकेट्स पेसर्स ने लिए, 47 विकेट स्पिनर्स ने लिए। हालांकि लास्ट गेम में ऐसा देखने को मिला कि 8 विकेट स्पिनर्स को और 12 विकेट पेसर्स को मिले थे। पेसर्स को ज़्यादा विकेट सेकेंड इनिंग्स में ही मिले थे, इसलिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सेकेंड इनिंग्स में अंडर लाइट्स ज़्यादा परफॉर्मेंस या फिर अंडर ओवरकास्ट कंडीशंस ज़्यादा मदद मिली होगी सेकेंड इनिंग्स में पेसर्स को। हालांकि आप स्पिनर्स पर भी इस मैच में रिलाई कर सकते हो। वेन्यू रिकॉर्ड कुछ इस तरह रहा है। वेस्ट इंडीज ने 5 मुकाबले जीते हैं 10 में से, और न्यूजीलैंड ने 2 में से 1 मुकाबला जीता है यहाँ पर का। उनके पहले ही 2 मुकाबले थे बारबाडोस के ग्राउंड पर। वेस्ट इंडीज का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहेगा। काइल मेयर्स रहेंगे, शे होप रहेंगे, शार्मर ब्रुक्स रहेंगे। आपको अगर कॉम्बिनेशन में चेंज देखने को मिले तो कुछ ऐसा मिल सकता है कि काइल मेयर्स की जगह कीमो पोल या फिर रोमारियो शेफर्ड को टीम में लाया जा सकता है और शार्मर ब्रुक्स से ओपनिंग कराई जा सकती है। केसी कार्टी, उन्हें 2 मुकाबले दिए गए, हालांकि उन्होंने उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। जर्मन ब्लैकवुड को क्यों बाहर कर दिया गया कुछ पता नहीं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया था। लेकिन हाल ही देखते कोलैप्स के बाद शायद वो फिर से वो टेस्ट बैटर को टीम में लाने की सोच सकते हैं। उसी के साथ निकोलस पूरन इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं हमारे लिए। ब्रैंडन किंग सेकंड इनिंग्स में इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं, हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उनका एवरेज बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ये बॉलिंग लाइनअप रहेगी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और ये बहुत सारे विकेट्स भी झटका कर दे सकते हैं, इसलिए आप इन तीनों को टीम में ज़रूर रखिएगा। उसी के साथ केविन सिंक्लेयर और यानिक कारिया के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको कि इनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि ये स्पिन के हेल्प में जब पिच रहती है तो विकेट झटकाते हैं। हालांकि अगर स्पिन हेल्प पिच नहीं रही तो यानिक कारिया की ज़्यादा कुछ चलने की संभावना नहीं रहेगी। केविन सिंक्लेयर के बारे में आपने देख ही लिया, 4 विकेट झटकाए थे पिछले मुकाबले में, इसलिए केविन सिंक्लेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं जीएल में वगैरह। हालांकि उनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी भी बहुत कम है, 40 से 50%। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप केविन सिंक्लेयर को फिर से कप्तान भी बना सकते हो, जैसा कि हमने पिछली बार स्मॉल लीग की टीम में बनाया था। बेंच से जैडन सेल्स टीम में आ तो सकते हैं किसी एक स्पिनर की जगह, जैसे कि यानिक कारिया की जगह, अगर पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिली तो, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस तो सारे टीम्स को भी पता रहेंगे, इसलिए जैडन सेल्स भी टीम में वॉक इन कर सकते हैं। अगर वो आते हैं तो वो भी आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगे टीम में। अभी भी पेसर्स को मदद मिलती हुई हमने देखी है, साउदी को मिली थी, बोल्ट को मिली थी, जोसेफ और होल्डर को भी मिली थी, इसलिए जैडन सेल्स को भी आप कॉम्बिनेशन में ट्राई कीजिएगा जीएल में। न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड 11 कुछ इस तरह रहेगी। मार्टिन गप्टिल, फेन एलन ओपन करते हुए दिखेंगे। टॉम लेथम कप्तान है, हालांकि उनका ओडीआई का फॉर्म बहुत ही मतलब एवरेज सा रहा है, इसलिए टॉम लेथम बहुत ही रिस्की पिक हो जाएंगे। उसके साथ डेवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल,
ऐसा रहा पिछले मैच में कि डैरल मिचेल को ग्लेन फिलिप्स से आगे भेज दिया गया। लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ज़्यादा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, डैरल मिचेल थोड़े लोअर डाउन द ऑर्डर आते, लेकिन फिर भी डैरल मिचेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 41 रन बनाए, इसलिए डैरल मिचेल गुड फॉर्म में हमें देखने को मिले अक्रॉस फॉर्मेट्स। ये आपको अच्छी कामगिरी करते हुए दिखे इस साल। मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, इन्हें सब लोग अपनी टीम में ले तो रहे, लेकिन इनका एवरेज अभी बहुत ज़्यादा घट चुका है। स्पिनर्स होने के बावजूद इन्होंने इतने विकेट्स इस सीरीज़ में नहीं लिए, लेकिन इस मैच में ज़्यादातर लोग इन्हें इग्नोर करके चलेंगे कैप्टनसी के लिए तो ज़्यादातर, इसलिए आप इन्हें ट्रम्प पिक्स के तौर पर ले सकते हो टीम में। पहले गेंदबाजी हुई तो और सेकंड गेंदबाजी हुई तो फिर भी चलेगा। जेम्स नीशम या लॉकी फर्ग्यूसन में से कोई एक खेलेगा। जेम्स नीशम को पिछले बार मौका दिया था, हालांकि बैटिंग आने के बावजूद उन्होंने उतना खासा कमाल तो नहीं किया। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। और इसी वीडियो में आपके लिए रहेगा एक गिव अवे क्वेश्चन भी, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक, आपको गिव अवे क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। पहले मैच के गिव अवे विनर्स तो नहीं हो पाया कोई, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया। देखते हैं इस मैच में कोई गिव अवे विनर होता है क्या। बस कुछ रूल्स है, रिपीट कमेंट्स नहीं करना है, कमेंट को एडिट नहीं करना है और मल्टीपल आईडी से कमेंट नहीं करना है। बेंच स्ट्रेंथ में से ईस्ट सोडी आ सकते हैं, बेन सीयर्स आ सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाते हैं। रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसे रहेंगे ये आपको बताता हूँ। ईस्ट सोडी का ओवरऑल रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज में भी उतनी कमाल नहीं दिखाए थे, इसलिए ईस्ट सोडी को पिक करना थोड़ा रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से। काइल मेयर्स 70 मैचों में 1455 रन बनाए हैं, 74 विकेट लिए हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड देख के आपको इन्हें टीम में रखने का मन तो करेगा, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इन्हें एक मैच में गेंदबाजी दी जाती है, एक मैच में नहीं दी जाती। पिछले मैच में इन्हें गेंदबाजी दी गई थी, जबकि आपके पास अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर जैसे पिक गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज थे। पता नहीं उनका लॉजिक क्या था, देखते इस मैच में इन्हें गेंदबाजी मिलती है या नहीं, लेकिन गेंदबाजी से कमाल करके दे सकते हैं। बल्लेबाजी में इनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है इस वेन्यू पर भी और इस ऑपोजिशन के सामने भी। शे होप 5 मैचों में 52 रन बनाए हैं, इसलिए शे होप भी हेड टू हेड मुकाबलों में आपके लिए ड्रॉपेबल प्लेयर बन जाते हैं। शे होप की अभी को भी आप टीम में ना लेते हो तो भी चलेगा। शार्मा ब्रूक्स, जैसा कि आपने देखा, जबरदस्त फॉर्म में T20 इंटरनेशनल और ODI सीरीज में भी, इसलिए शार्मा ब्रूक्स को भी आप टीम में रख सकते हो। 1586 रन बनाए हैं उन्होंने 32 के एवरेज से 58 मैचों में। हालांकि पिछला मैच उनको ऑफ रहा, ज़्यादातर लोग इन्हें कप्तान नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप इन्हें कंसिडर कीजिएगा। केसी कार्टी इन्हें मैं ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ, इनका ये फर्स्ट क्लास का एवरेज भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल चॉइस पे तौर पर अच्छे रहेंगे, लेकिन केसी कार्टी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। मैं तो इन्हें ड्रॉप ही करके चलूँगा अपनी टीम से। उसी के साथ निकोलस पूरन, ये इनका फेवरेट ग्राउंड है, यहाँ पर इन्होंने 4 में से 2 अर्धशतक लगाए हैं अपने करियर के, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं हमारे लिए। GL में कैप्टनसी के लिए भी आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। रिस्की कैप्टनसी पिक्स GL के लिए वो भी आपको वीडियो में बता दिए जाएंगे। जर्मन ब्लैकवुड को मैंने ही टीम में इंक्लूड किया है रिकॉर्ड्स के लिए। फिर से वेस्ट इंडीज़ का कोलैप्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप ब्लैकवुड को लेकर ही चलिएगा अपनी टीम में अगर ये खेलते हैं तो, क्योंकि अगर ये खेलते हैं और कोलैप्स होता है, जैसा कि संजू सैमसन ने पिछले मैच में संवारा था, उसी तरह जर्मन ब्लैकवुड भी आपको संवार कर दे सकते हैं इनिंग्स। जेसन होल्डर, आपने देख लिया होगा दोनों मैचों में इन्होंने विकेट झटकाए हैं इस सीरीज में, इसलिए जेसन होल्डर भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अकील हुसैन 3 विकेट पहले मैच में, 2 विकेट दूसरे मैच में, बल्लेबाजी से भी दमखम रखते हैं, इसलिए अकील हुसैन भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अल्जारी जोसेफ, केविन सिंक्लेयर और यानिक कैरिया ये भी इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाते हैं। ये अगर खेलते हैं तो इन्हें भी टीम में रखिएगा जरूर। बेंच से आप देख सकते हो सीएल्स ने 10 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। ब्रेंडन किंग 46 मैचों में 1000 रन है, सेकंड इनिंग का एवरेज उनका 42 का है, इसलिए मैं इनके रिकमेंड करता था सेकंड इनिंग्स के लिए, लेकिन टीम में इन आउट होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि इनका कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर इनके एवरेज के भरोसे आप इन्हें टीम में रखना चाहते हो तो ज़रूर रखिएगा। गुडाकेश मोटी अकील हुसैन जैसे ही गेंदबाज है, इसलिए इन्हें टीम में जगह मिलेगी या नहीं ये थोड़ा क्वेश्चनेबल रहेगा। हेटमायर 3 मैचों में 85 रन बनाए हैं रिसेंट फॉर्म के बदौलत, और कीमो पॉल इन्हें रिसेंटली ODIs में तो नहीं खिलाया जहाँ ज़्यादा, लेकिन 48 मैचों में 62 विकेट लिए हैं, 570 रन बनाए हैं। स्टार्टिंग के ओवर्स में मेयर्स को तो कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि पूरन ज़्यादातर जिन्हें बाउंस मिलता है ऐसे गेंदबाजों को मौका देगा, लेकिन उन्होंने मेयर्स से शुरुआत की, इसलिए मेयर्स, होल्डर, हुसैन और जोसेफ, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रही तो मेयर्स 1-2 विकेट झटका कर जा सकते हैं, इसलिए मेयर्स को टीम में रखिएगा अगर पहले गेंदबाजी रही तो वेस्ट इंडीज़ की। उसी के साथ डेथ में होल्डर, जोसेफ और सीएल्स अगर खेलते हैं तो वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे।
मार्टिन गप्टिल 14 मैचों में 51 का एवरेज है, 611 रन है। फर्स्ट इनिंग्स में इनका 68 का एवरेज है और सेकंड इनिंग में 27 का, इसलिए मैं इन्हें फर्स्ट इनिंग्स में ही पिक करके चलूंगा। सेकंड इनिंग्स में आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। फिनलन 31 मैच 29 का एवरेज, 894 रन। कॉनवे 85 मैच 3400 रन है, हालांकि ये इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, लिस्ट ए का रिकॉर्ड है, वही डिस्प्ले किया है क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल में हाल ही में 4-5 ही मैच खेले, इसलिए उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना बनता नहीं है। फिनलन पिछले मैच में ज़बरदस्त कामगिरी किए थे, हालांकि उनकी सूटेबल पिच तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टिक कर बल्लेबाजी की थी। टॉम लेथम आप देख सकते हो 15 का एवरेज है, 155 रन बनाए हैं। डैरल मिचेल उन्होंने भी 4-5 ही मुकाबले खेले हैं ओडीआई में, हालांकि उनका फॉर्म बढ़िया है इस साल, इसलिए आप इन्हें ज़रूर टीम में रखिएगा। 89 मैचों में 2723 रन बनाए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन 5 मैच में 9 विकेट लिए है। टीम सऊदी 15 मैच में 19 विकेट। इन्हें 20% लोगों ने अपना कप्तान बनाया है। मैं देखकर शॉक ही हो गया ड्रीम 11 पर, अभी मैंने चेक किया। तो फिर आप भी अगर सेफ जाना चाहते हो तो टीम सऊदी को कप्तान बना सकते हो। ट्रेंट बोल्ट 9 मैचों में 23 विकेट लिया है और यहाँ पर मैंने स्पेशल स्टैटिक डिस्प्ले किया है आपके लिए। फर्स्ट इनिंग्स में इन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया है इस ग्राउंड पर, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 6 मैचों में 22 विकेट लिया है। सोडी का रिकॉर्ड, फिलिप्स का रिकॉर्ड, फिलिप्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, हालांकि ये बेंच पर नहीं थे इस मुकाबले में, पिछले मुकाबले में खेले थे, इसलिए इन्हें मैं रिकमेंड करूंगा। इन्होंने गेंदबाजी भी की थी माइकल ब्रेसवेल के होने के बावजूद, लेफ्ट हैंडर्स की मौजूदगी की वजह से, इसलिए फिलिप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। निशम और बेन सीयर्स को तो अभी पिक कीजिएगा अगर पहले गेंदबाजी रही तो न्यूजीलैंड की, वरना आप उन्हें ड्रॉप करके भी चल सकते हो। स्टार्टिंग ओवर ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी डालेंगे, डेथ में भी आपको वही गेंदबाज देखने को मिलेंगे। यहाँ के वेन्यू लीडर्स इस तरह है, जोसेफ है, होल्डर है, पूरन है, इनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है इस ग्राउंड पर। 7 मैचों में 21 से 22 विकेट लिए है अल्जारी जोसेफ ने, इसलिए हालांकि वो सेफ कैप्टनसी चॉइस नहीं है अब ज़्यादातर लोगों ने टीम सऊदी, फिनलन, इन लोगों पर भरोसा दिखाया है, लेकिन फिर भी आप जोसेफ को सेफ पिक के तौर पर स्मॉल लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैप्टनसी के लिए। होल्डर और पूरन, इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। वेन्यू लीडर्स ये है। डिफरेंशियल रिस्क की कैप्टनसी चॉइस मिचेल को मैं बैक कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में बढ़िया किए थे, पिछले ओडीआई में बढ़िया किए थे, T20 सीरीज में उतना अच्छा खासा चांस ही नहीं मिला, लेकिन मिचेल अच्छे फॉर्म में है। गेंदबाजी से भी हर मैच में 1-8 विकेट तो झटका देते हैं अगर गेंदबाजी मिली तो, इसलिए मिचेल को भी आप रिस्की कैप्टनसी चॉइस के लिए ट्राई कीजिएगा। ग्लेन फिलिप्स हाल ही में हुई T20 इंटरनेशनल में इसी अपोजिशन के खिलाफ 70-80 रन बनाए थे एक इनिंग में, इसलिए ग्लेन फिलिप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाते हैं। निकोलस पूरन बता दिया मैंने आपको, पिछले इस सीरीज के पहले के 4 ओडीआई में इन्होंने 250 बनाए थे, 70-80 रनों की पारी खेली थी। इस सीरीज में भी पहले ओडीआई में स्कोर कम था, 27 रन बनाए थे, हालांकि सेकंड ओडीआई में ये पूरे फ्लॉप गए, इसलिए ज़्यादा लोग इन्हें पिक नहीं करेंगे, लेकिन पूरन को भी आप कैप्टनसी के लिए ट्राई कीजिएगा जीएल में कॉम्बिनेशन में। और अगर पूरन को पिक कर रहे हो तो अपोजिशन टीम के स्पिनर्स को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, हालांकि बाकी के बल्लेबाजों को अपोजिशन स्पिनर्स आउट कर सकते हैं। माइकल ब्रेसवेल, अकील हुसैन और मिचेल सैंडनर, इन्हें भी मैं बैक कर रहा हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर यूज्ड विकेट रहा तो फिर ये इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाते हैं। अगर फिर से फ्रेश पिच रहा तो आप फिर ट्रेंट बोल्ट, अल्जारी जोसेफ, इन्हें कैप्टनसी के लिए कंसीडर कीजिएगा। अगर यूज्ड पिच रहा तभी आप माइकल ब्रेसवेल और हुसैन और मिचेल सैंडनर को कैप्टनसी के लिए ट्राई कीजिएगा। अभी हम शिफ्ट होते हैं, अपडेट रहेगा टीम के बारे में, वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। और गिव अवे क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ कि ट्रेंट बोल्ट की इकोनॉमी आप राउंड फिगर में बता दीजिएगा, 5, 4, 6 इस तरह से क्या रहेगी इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट की इकोनॉमी। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसे ही गिव अवे का प्राइज मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। और ये भी इसमें एडिशनल कंडीशन है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, अगर पूरा नहीं देखते हो तो गिव अवे के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। उसके साथ अब हम टीम क्रिएट करते हैं अभी के लिए। मेरी टीम में तो निकोलस पूरन अभी के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि अगर पहले गेंदबाजी रहती है, पहले बल्लेबाजी रहती है, ओवरकास्ट कंडीशंस रहे तो फिर से निकोलस पूरन के चलने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो शे होप या फिर फिनलन किसी में से ट्राई कर सकते हो। मैं अभी के लिए निकोलस पूरन को ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो फिनलन या शे होप में से किसी को ले सकते हो। मार्टिन गप्टिल पहले बल्लेबाजी रही तभी आएंगे, सेकंड बल्लेबाजी रही तो ड्रॉप करेंगे। डेवन कॉनवे, इन्हें भी मैं ज़्यादा इन्होंने इस सीरीज में फॉर्म नहीं दिखाया, लेकिन ये भी डिफरेंशियल पिक रह सकते हैं। देखिए 45% लोगों ने ही भरोसा दिखाया। अभी के लिए शार्मा ब्रुक्स आ रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं टीम में, ब्लैकवुड खेलते हैं तो वो भी वॉक इन कर जाते हैं। और अभी के लिए मैं मार्टिन गप्टिल को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैचेस शांत रहने वाला है, खिलाड़ी तो है नहीं, इसलिए ये भी एक मैच में ज़रूर कमाल दिखाएगा। जेसन होल्डर आपकी टीम में आ जाते हैं, मिचेल सैंडनर आ जाते हैं,
माइकल ब्रेसवेल के बारे में मैं थोड़ा सा शंक हूँ, क्योंकि बल्लेबाजी से ये कमाल दिखाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं किया है। डैरिल मिचेल को अभी के लिए आप टीम में रखिएगा, मैं तो इन्हें अभी के लिए पिक कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में से ट्रेंट बोल्ट आ रहे हैं मेरी टीम में, अल्जारी जोसेफ आ जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट सेकंड इनिंग्स में अगर गेंदबाजी करते हैं तो फिर ये कैप्टनसी के लिए प्रबल दावेदार बन जाएंगे। पिछली बार भी इन्होंने 3 विकेट लिए थे। ये बार बार दोहरा रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट, अल्जारी जोसेफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कैप्टनसी पिक्स रहेंगे। टिम साउदी भी मेरी टीम में अभी के लिए आ रहे हैं। गेंदबाजी सेक्शन में से अकील हुसैन और केविन सिंक्लेयर, इन दोनों को भी आप पिक कर सकते हो। एक आध ऑलराउंडर को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये रही हमारी एनालिसिस। आप कैप्टनसी के लिए किसे किसे ट्राई कीजिएगा ये मैंने आपको बता दिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। थोड़े लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो। अभी के लिए मैं स्मॉल लीग के लिए कैप्टन तो शर्मा ब्रुक्स को बना रहा हूँ, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा रहा है। और वाइस कैप्टनसी के लिए ट्रेंट बोल्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है यहाँ पर। आप ज़रूर जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गिव अवे का आंसर दीजिएगा और जीतिए हमारा पहला वाला गिव अवे, क्योंकि पहला गिव अवे तो किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। देखते इस बार कोई करेक्ट आंसर दे पाता है क्या। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।